तो अप्रैल के महीने में कैसे कोरोना वायरस ने हमारी पाकिस्तान एविएशन इंडस्ट्री को अफेक्ट किया है, कैसे हमारी एविएशन इंडस्ट्री इस वक्त कम्प्लीटली बंद पड़ी है, कौन कौन सी एयरलाइंस ने कौन कौन सी फ़्लाइट्स ऑपरेट की हैं अपने स्टैंडर्ड सिटीजन्स को रेस्क्यू करने के लिए। जो आर्मी एविएशन का मुशाक क्रैश हुआ उसके बारे में थोड़ी डिस्कशन करते हैं। स्विंग के A330 की लेटेस्ट तस्वीरें आई हैं और लेटेस्ट वीडियो भी आई है कि कैबिन कैसा लगता है और कौन कौन सी एयरलाइंस अभी आगे प्लान कर रही हैं टू स्टार्ट ऑपरेशंस टू पाकिस्तान। जानने के लिए ये वीडियो आगे देखते जाएं। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम शुजात इमरान, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम अप्रैल के महीने में जितनी एविएशन न्यूज़ और जो हो चुका है पाकिस्तान में उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले वही चीज़ जो हर बंदे को इफेक्ट कर रही है, कोरोना वायरस और कोविड-19। कोरोना वायरस का इम्पैक्ट पाकिस्तान एविएशन इंडस्ट्री पे और दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा हुआ है। पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री पे ऐसा हुआ है कि इसमें पाकिस्तान की तमाम इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ऑपरेशंस क्लोज्ड हैं, कोई फ़्लाइट्स नहीं ऑपरेट कर रही, एयरपोर्ट सुनसान पड़े हैं। जो फ़्लाइट्स ऑपरेट कर रही हैं वही स्पेशल परमिशन के साथ ऑपरेट कर रही हैं, जो सिर्फ सिटीजन्स को यहाँ लेके जा सकती हैं या ला सकती हैं। तो एविएशन इंडस्ट्री इस वक्त बिल्कुल कम्प्लीटली डाउन और बंद पड़ी है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान की एयरलाइन में से PIA ही ऑपरेट कर रही है, वो बहुत लिमिटेड। सरीन एयरब्लू दोनों बंद पड़ी हैं और अभी इनका ये डेट्स आगे बढ़ती जा रही हैं, कोई अभी तक नहीं नज़र पता लगा कि कब तक बंद होंगी। एयरब्लू ने फ़िलहाल जो अपनी सस्पेंशन कर दी सारे ऑपरेशंस की, वो 30 जून तक कर दी है, यानी 2 महीने। और सरीन अभी 30 अप्रैल की ही है, मोस्ट प्रॉब्ली उससे आगे एक्सटेंड हो जाएगी। सिर्फ PIA ऑपरेट कर रही है। वो PIA जो ऑपरेट कर रही है वो रीपेट्रिएशन फ़्लाइट्स के ऑब्जेक्टिव के अंदर ऑपरेट कर रही है, जिसमें PIA बेसिकली दूसरे कंट्री से पाकिस्तान जो बाहर फंसे हुए हैं उनको वापस लेके आ रही है। तो इसी तरीके से पाकिस्तान में से PIA जो गई है टू UK, टू कनाडा, टर्की, जकार्ता गई है इंडोनेशिया में, UAE में काफ़ी फ़्लाइट्स ऑपरेट हुई हैं और इसी तरह भी फ्यूचर कुछ दिनों में प्लान है कि ऑस्ट्रेलिया भी फ़्लाइट्स ऑपरेट करेंगे, जो काफ़ी अरसे के बाद PIA विल बी प्लानिंग टू गो टू ऑस्ट्रेलिया। तो PIA के अलावा कुछ और एयरलाइंस ने फ़्लाइट्स ऑपरेट की हैं, जिनमें वो बेसिकली ये जो फ़्लाइट्स ऑपरेट हुई हैं ये एम्बेसीज़ ने करवाई हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अपने सिटीज़न जो पाकिस्तान में फंसे हैं उनको बाहर लेके जाने के लिए। इसमें सबसे नोटेबल जो इस वक्त अभी चल रही है वो UK एम्बेसी ने कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट्स की हैं चार्टर। तो इसी तरीके से वो तो कतर एयरवेज़ की हैं, टर्किश की एयरलाइंस की कुछ फ़्लाइट्स ऑपरेट हुई हैं, फ्लाई दुबई की हुई हैं, सऊदीया की हुई हैं, अपना और कौन कौन सी SAS का एक A350 स्पेशली आया था इस्लामाबाद में, विच वॉज अ साइट टू सी। इसी तरह कुवैत एयरवेज़ भी ऑपरेट कर रही है, जज़ीरा भी ऑपरेट कर रही है, लेकिन बहुत लिमिटेड फ़्लाइट्स हैं। इनमें से इनको इजाज़त है सिर्फ पैसेंजर्स वापस लेके जाने की, पाकिस्तान ला नहीं सकते ये लोग, ठीक है। तो ये बहुत इस वक्त अजीब सिलसिला है क्योंकि पैसेंजर्स बाहर फंसे हुए हैं और जो आ रहे हैं उनको भी क्वारंटीन में रखा जाता है, जो एक अच्छा स्टेप है क्योंकि अगर आपको डायग्नोस तो करना है कि इनके से कोरोना वायरस ना कैरी कर रहे हो तो। लेकिन ये सिलसिला है इस वक्त पाकिस्तान एविएशन इंडस्ट्री का, ये कब तक चलेगा हमें नहीं पता। नो टाइम्स आते जाते हैं, हर थोड़ी से बात कीजिए एक्सटेंशन ऑफ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ऑपरेशन सस्पेंशन। और इसी तरीके से कुछ स्पेशल फ़्लाइट्स ऑपरेट कर सकती हैं जो प्राइवेट कैरियर्स की हैं, जो स्पेसिफिक क्वारंटीन और स्पेसिफिक तरीके और क्लीनिंग डिसइंफेक्शन के बाद वो ऑपरेट कर सकती है। इसमें कुछ प्राइवेट लोग भी कभी कराची से लोग आ जाते हैं और अपने जहाज़ इनके पास हैं वो या चार्टर कर लेते हैं दूसरी कंपनी से। उसके अलावा कोई फ़्लाइट्स नहीं चल रही। तो ये अब देखने की वाली बात है कि कब तक ये एक्सटेंड होता है। इसी तरीके से मार्च के महीने में, क्योंकि मार्च की स्टैटिस्टिक्स अप्रैल की फर्स्ट वीक में आई थी, तो मार्च के महीने में PIA ने 6.5 बिलियन रुपीज़ का लॉस लिया है। इसी तरीके से सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान, जो बेसिकली जो जहाज़ पाकिस्तान के ऊपर से जा रहे होते हैं या लैंड टेक ऑफ कर रहे होते हैं उनसे फ़ीस लेती है, उनका इस महीने में मार्च के महीने में 3.5 बिलियन रुपीज़ का लॉस हुआ है। और एयरब्लू जो एक प्राइवेट कैरियर है वो तो वैसे ही बंद है, लॉसेस का तो हमें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन एयरब्लू ने ये कह दिया है कि मई के महीने से, यानी कुछ दिनों के बाद ही मई के महीने से एयरब्लू अपने हर एम्प्लॉय की सैलरी 95% से काटेगी। तो 95% सैलरी कट गई तो आप इमेजिन कर ले पीछे सिर्फ 5% रहता है जो उनको सारे स्टाफ को मिलेगा। तो इससे हालात काफ़ी बुरे हैं। दुआ करें कि ये ज़रा जल्दी ख़त्म हो जाए ताकि हमारी एविएशन इंडस्ट्री वापस बहाल हो, वरना अगर ऐसे हालात चलते जाए तो हमें नहीं पता कौन सी एयरलाइन बंद भी हो सकती है इन हालात की वजह से। इसके अलावा अप्रैल 13 को पाकिस्तान आर्मी एविएशन का एक जहाज़ एक मुशाक क्रैश हुआ था इन जलालपुर
नियर गुजरात। उसका एग्जैक्ट जो गांव का नाम है वो है जलालपुर जत्तन, गुजरात के पास है। वहाँ क्रैश हुआ था। क्रैश की वजूहात अभी नहीं पता हमें। कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं जिससे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो गया क्रैश क्यों हुआ होगा, लेकिन आई विल नॉट स्पेकुलेट एंड आई वुड रेकमेंड अदर्स ऑल्सो नॉट टू स्पेकुलेट। मोस्ट प्रॉब्ली इसका क्रैश रिपोर्ट नहीं रिलीज होगा, लाइक वी ऑलवेज सी इन पाकिस्तान, पाकिस्तानी एविएशन इंसिडेंट्स एंड क्रैशेस। तो इसका क्रैश रिपोर्ट अगर हो जाती पब्लिश तो काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस होता है बाकियों के लिए, लेकिन नहीं हुआ था। जो दोनों पायलट्स थे इस क्रैश में उनकी डेथ हो गई थी। अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए। लेकिन दिस इज़ व्हाट हैपेंड एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी कि दी स्टैंडर्ड्स ऑफ सेफ्टी इन पाकिस्तान एविएशन ऑफ कीप ऑन गोइंग डाउन। और हर थोड़े अर्से बाद हमें एक और क्रैश की खबर मिल जाती है। बाकी मैंने पिछले महीने अप्रैल की वीडियो में आपको बताया था कि सवीन ने एक A330 इंडक्ट कर रही है, और कौन सा A330 कहाँ से आ रहा है ये हमें सिर्फ नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि A330 आना है क्योंकि उन्हें ऐड रिलीज किया था। रिसेंटली कुछ तस्वीरें सर्फेस हुई हैं सोशल मीडिया जिसमें दिखाया गया कि जी सवीन का A330 पेंट हो रहा है। कहाँ पेंट हो रहा है ये नहीं पता, लेकिन सवीन का लोगो नजर आ रहा है, A330-200 नजर आ रहा है, और एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन अल्फा पापा ब्रावो नवंबर एको नजर आ रही है। इसी के साथ साथ एक और वीडियो सोशल मीडिया पे सरफेस हुई है जो एक सवीन की ऑफिशियल ने अपलोड की हुई है। ऑथेंटिसिटी मैं नहीं बता सकता कितनी है, लेकिन मुझे काफ़ी ऑथेंटिक लगी हुई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वो वीडियो बेसिकली जो A330 की इंटीरियर की है उसकी वीडियो बना के अपलोड की है एक ऑफिशियल ने। तो अगर हम उस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखें तो आपको नज़र आएगा कि पीछे आपको दीवार पे एयर यूरोपा का लोगो नज़र आ रहा है। तो अगर हम एयर यूरोपा की डिटेल्स में जाएं तो हमें पता लगता है कि एयर यूरोपा ने रिसेंटली 2 A330 स्टोर कर दिए। ये A330-200 से जिनकी रजिस्ट्रेशन ऑस्कर एको इंडिया एको एक्सरे है, ऑस्कर एको इंडिया गोल्फ रोमियो है। तो ये 2 A330-200 हैं, इनकी एज 14 ईयर्स एंड 14.1 ईयर्स है रिस्पेक्टिवली। मोस्ट प्रॉब्ली अगर सवीन 2 A330s ले रही है तो मेरा ख्याल है कि इन दोनों से ही लेंगे, जो ये दोनों हैं इन्हीं को ले लेंगे, लेकिन पता नहीं एग्जैक्ट के ये एक लेते हैं, 2 लेते हैं और इनसे ही लेते हैं या नहीं। और इसके साथ साथ ये देखने में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जहाज़ के अंदर बिजनेस क्लास की सीट्स लगी हुई हैं, और जहाज़ की जो कन्फिगरेशन है दैट इज़ 275 सीट्स इन इकॉनमी विच इज़ अ बिट टाइट, क्योंकि 275 in an A330-200 in economy is a bit heavier configuration, लेकिन let's see what the exact configuration comes। अगर सवीन इसी configuration को रखना चाहती है, वरना या सवीन हो सकता है ऑल इकॉनमी भी कर दे, लेकिन ये आगे देखने वाली बात है कि क्या होता है क्या नहीं होता। इसी के साथ साथ रिसेंटली जो रिपेट्रिएशन फ्लाइट्स ऑपरेट हुई हैं उनमें से एक इशू हुआ था कि पैल्पा और PIA के दरमियान एक कोई बैच से छिड़ गई थी, जिसमें कहा गया, पैल्पा ने कहा जी PIA SOP नहीं फॉलो कर रही डिसइंफेक्शन का, और PIA ने कहा जी हम फॉलो कर रहे हैं। इसी दौरान पैल्पा के 2 क्रू यानी 2 पायलट्स का टेस्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव भी आया, तो काफ़ी मसला हुआ। पैल्पा के पायलट्स ने बीच में फ्लाइट्स ऑपरेट करना रिफ्यूज़ कर दी थी, फिर बात हुई, फिर निगोशिएशन हुई, ये सब कुछ उसकी डिटेल वीडियो में एक ऊपर डाल रहा हूँ, लिंक आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन बेसिकली हल ये हुआ कि 3-4 दिन के बाद द पायलट स्टार्टेड ऑपरेटिंग फ्लाइट्स अगेन, और इस वक्त एज आई टोल्ड यू रिपेट्रिएशन फ्लाइट्स हो रही हैं बाहर से, और डोमेस्टिक ऑपरेशन सिर्फ इस्लामाबाद से सिकंदर और गिलगित ही हो रही है, बाकी कोई और फ्लाइट नहीं ऑपरेट हो रही। जो पायलट आता है लैंड करता है आफ्टर ऑपरेटिंग ए रिपेट्रिएशन फ्लाइट, उसको 6 दिन क्वारंटीन में रखा जाता है ताकि उसकी टेस्ट जब कंफर्म हो जाए कि नेगेटिव है फिर उसे घर जाने दिया जाता है। आखिरी खबर अप्रैल के लिए, फरवरी में एक खबर आई थी कि पेगासस एयरलाइंस जो टर्की की एक एयरलाइन है वो प्लान कर रही है टू ऑपरेट फ्लाइट्स टू कराची। ओरिजिनली ये अप्रैल से थी, लेकिन क्योंकि कोरोना वायरस का मसला हो गया डिले हो गई हैं। फिलहाल ये सुना गया है कि जी 1 जून से ऑपरेट होंगी। अब देखते हैं कि ये 1 जून से ऑपरेट होती हैं या ये और एक्सटेंड होती हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी बात है कि एक और लो कॉस्ट कैरी ऑपरेट कर रही है टू कराची। तो पेगासस एयरलाइंस अपने A320 से ऑपरेट करेगी 3 टाइम्स वीकली, और इसी तरीके से कराची से टर्की और टर्की से आगे पूरे यूरोप में जहाँ वो ऑपरेट करते हैं आप जा सकते हैं। तो ये थी अप्रैल की महीने की खबरें। लेट्स होप द कोरोना वायरस एंड्स, लॉकडाउन एंड्स क्विकली एंड वी कैन गो आउट ऑफ आवर होम्स, क्योंकि घर बैठ के वाकई बहुत बोरियत हो रही है। अब मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, आप घर पे हैं तो ट्राई टू लर्न समथिंग। इफ़ यू वांट टू लर्न रिलेटेड टू एविएशन, मैंने कुछ रिसेंटली एजुकेशनल वीडियोस बनाई, यू कैन वॉच दोज। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो learn and make good use of this time. Thank you for watching. I hope you enjoyed the video. Be sure to like, share and subscribe to my channel for more videos. A video is released every Saturday, so I hope to see you here every Saturday at 9 AM. Inshallah, we'll meet you in a future video. Thank you. Allah Hafiz.